थैंक गॉड फाइनली हमें एक ऐसा मैनेजर मिल गया है जिसको मीडिया के सामने आंसर्स देना आता है। थैंक्स टू रूबन एमरिम के इतने डिफिकल्ट फेज में भी यहां पर अपना कंपोजर मेंटेन करके रखा, आंसर्स को प्रॉपरली फ्रेम करके यहां पर मीडिया हाउसेस के सामने रखा एंड एक जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती थी उसको अवॉइड कर दिया। हम सबको पता है यहां पर डार्बी विक्ट्री का जो पूरा माहौल था, पूरी जो हाइप थी वो किल कर दी रैशफोर्ड के उस एक इंटरव्यू ने। एंड हम सबको यह भी पता था कि कैराबाओ कप के रिगार्डिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें यहां पर सारे सवाल आपके रैशफोर्ड के अराउंड ही रिवॉल्व होने वाले थे। बट रूबन एमरिम ने बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है और फाइनली जाकर हमें जोजे के बाद एक ऐसा मैनेजर मिला है जिसको मीडिया हाउसेस के सामने क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है ये पता है। तो आज रात में हमें खेलना है यहां पर टॉटनहम हॉटस्पर्स के अगेंस्ट और जिस चीज की मैं एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा था वो कल चीज हो गई है। गर्नाचो की वापसी हुई है मैच डे स्क्वाड में और रैशफोर्ड का पत्ता साफ कर दिया गया है। देखो, एक आदमी अगर ये सोच रहा है ना कि वो इस तरह का इंटरव्यू देकर यहां पर टीम 11 में, प्लेइंग 11 में जगह बना लेगा तो बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी हरकत थी। और रैशफोर्ड ने वो जो एक हेनरी विंटर को इंटरव्यू देकर गुस्ताखी कर दी है, वो चाहते हैं यहां पर कि उनको टीम जो है वो यहां पर सेल कर दे। लेकिन यूनाइटेड इस वक्त पर नई मैनेजमेंट के अंडर काम कर रहा है। ये आपके प्रीवियस मैनेजमेंट वाले लोग नहीं है जो कि इन सारी हरकतों के बाद पैनिक कर जाएंगे एंड दे विल ट्राई टू एक्ट कि भाई नहीं यार, प्लेयर जो बोल रहा है उसकी माननी पड़ेगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे रूबन एमरिम ने बहुत क्लियर तौर पे बोल चुके हैं कि भाई लोग जो है अपनी नौकरी गंवा रहे हैं क्लब के अंदर और हम यहां पर फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं टीम सिलेक्शन को। तो मार्कस रैशफोर्ड की इस हरकत के बाद मुझे पता था कि मैच डे स्क्वाड में उनका नाम नहीं आएगा और मैच से ठीक 2 दिन पहले आप जो इंटरव्यू रिलीज कर रहे हो तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी होना चाहिए था। गर्नाचो ने पुस्कास अवार्ड जीता है, गर्नाचो की टीम में वापसी हुई है और देखो, जब गर्नाचो के रिगार्डिंग भी सवाल किए गए तो रूबन एमरिम ने बहुत ही डेलिकेटली इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को हैंडल किया। उन्होंने बोला कि यार अगर मैं भी हूं गर्नाचो की जगह तो मुझे भी खराब लगेगा, इवन आई वुड बी एंग्री अगर मेरा मैनेजर मुझे ड्रॉप कर देगा। बट दैट्स व्हेन द ट्रू लर्निंग कर्व स्टार्ट्स, बिकॉज गर्नाचो यहां पर जिस एज पे हैं वहां पर आपको डिसिप्लिन सिखाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये वो एज है अगर आप एक वक्त तक डिसिप्लिन नहीं अपने कैरेक्टर में इनहेरिट कर पाए तो आप कभी भी वो सीलिंग, वो पोटेंशियल रीच नहीं कर पाओगे जो आप डिलीवर कर सकते हो। और गर्नाचो के अंदर है वो पोटेंशियल। आज के मैच डे स्क्वाड में आप सबको पता है सारे प्लेयर्स हैं भाई, जॉनी इवांस हो गए, लिंडलॉफ हो गए, सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं एक्सेप्ट फॉर वन गाय एंड ओनली वन गाय एंड दैट इज मार्कस रैशफोर्ड। तो देखो, इस गेम में मैं ज्यादा मार्कस रैशफोर्ड के अराउंड बातें करूंगा नहीं। यूनाइटेड का अगर आप रीसेंट रन ऑफ फॉर्म देखोगे तो अच्छा रहा है, हालांकि इस बीच में यहां पर उन्होंने 2 गेम जरूर हारे, लेकिन अगर आप पिछले 11 मुकाबले देखोगे तो पिछले 11 मुकाबलों में हमारा परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। 4 मुकाबले आपके यहां पर जो हमने रूड के अंडर खेले थे उसमें हम यहां पर एक भी मैच नहीं हारे थे और उसके बाद हमने जो मुकाबले खेले हैं आपके रूबन एमरिम के अंडर तो उसमें हमने सिर्फ 2 मुकाबले हारे, एक आर्सेनल और एक नॉटिंघम फॉरेस्ट, जिसमें अगर देखा जाए नॉटिंघम वाला गेम तो हमने अपने काली करतूतों के चक्कर में गंवाया था। बाकी डार्बी जिस फैशन में और जिस तरीके से खेलकर हमने जीती है वो बहुत कॉन्फिडेंस देगा प्लेयर को। स्पर्स देखो हाई लाइन खेलने वाली टीम है और हम सबको पता हमारा एक गेम तब निकलता है जब हम बेसिकली अपना फुटबॉल जो है वो काउंटर पे ऑपरेट करते हैं। और अभी कॉन्फिडेंस की बात अगर की जाए, उगार्ते की परफॉर्मेंस वॉज टॉप नॉच, हैरी मैगुआयर की परफॉर्मेंस वॉज टॉप नॉच, माजुरुई तो जिस दिन से आया भाई वो टॉप नॉच परफॉर्मेंसेज ही डिलीवर कर रहा है। लीचा वॉज मिंट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। मुझे लीचा वो वर्जन देखने को मिला जो यहां पर मैंने पहले सीजन में देखा था, वो वर्ल्ड कप विनिंग लीचा मुझे फाइनली डार्बी वाले गेम में देखने को मिला। ब्रूनो अगर देखा जाए थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा है, लेकिन बंदा अपने नेचुरल पोजीशन से हटकर खेल रहा है तो थोड़ा बहुत तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। अगर आप देखोगे यहां पर तो आपके कोबी मेनो है। अब आपके पिछली मैच की परफॉर्मेंस के बाद अगर कोबी मेनो के बारे में डिस्कशन किया जाए तो ही वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अमाद डियालो स्कोर्ड द विनर एंड ही हैज बीन द बेस्ट प्लेयर हमारा अप टॉप अलोंग साइड रैसमस हॉयलैंड। एंड ऑब्वियसली अब गर्नाचो वापस आ गए तो वहां भी हमें एक ऑप्शन मिल गया। एंड देन कम्स एंटनी जिसने पिछले 2 मुकाबलों में एज अ सब्स्टिट्यूट आकर हमारा पूरा मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट किया। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखें, आप आज स्पर्स के अगेंस्ट एक चीज जो एक गलती ना करो वो है हाई लाइन खेलने की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भाई प्लीज क्रॉसेस पे अच्छे तरीके से डील करना। उनके पास ब्रेनन जॉनसन, कुलुसेव्स्की, युंगमिन सॉन जैसे प्लेयर्स हैं जो काफी पेसी हैं
और डेफिनेटली सोलंकी है। तो यहां पर आपको पता है कि भाई आपको एरियल थ्रेट फेस करना पड़ेगा। लास्ट ईयर हमने देखा था कि जब हम बॉर्नमथ के अगेंस्ट खेले थे तो सोलंकी ने हमें कितना परेशान किया था। एंड एक और चीज, यहां पे क्वालिटी वाइज स्पर्स की टीम अटैकिंग फ्रंट पर बहुत हैवी लोडेड है। मेडिसन उनका क्रिएटर, अगर हमारे पास ब्रूनो फर्नांडिस है तो उनके पास मेडिसन है। एंड दिस इज अ बैटल जहां पर आपको अटैक वर्सेस अटैक देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही टीम का अगर आप डिफेंस देखोगे तो उतना स्ट्रांग नहीं रहा है रिसेंट टाइम में। और क्योंकि हमारा डिफेंस अगर देखा जाए कंपैरेटिवली फिर भी स्टेबल है, बट हमारी मिडफील्ड में इश्यूज रहे हैं बिकॉज हम एक राइट कॉम्बिनेशन बना नहीं पा रहे हैं। लास्ट गेम में भी आपके मेसन माउंट आए लेकिन वो इंजर्ड हो गए, इस वजह से हमारा जो प्रिफर्ड कॉम्बिनेशन था वो हमें देखने को ही नहीं मिला डार्बी में। अब आज का अगर आप मुकाबला देखोगे तो उनके पास विंग बैक के तौर पर बेटर ऑप्शंस हैं। यहां पर उनके पेड्रो पोरो और उडोगी बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारे पास हमारा जो लेफ्ट विंग बैक का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, और वही हमारा सबसे वल्नरेबल पोजीशन भी बन जाता है बिकॉज वो लेफ्ट फ्लैंक हमारा पूरा ही डेड है। आप देखोगे विंगर भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो क्रिएटिव हो, और विंग बैक भी हमारे पास ऐसा नहीं है जो डिफेंसिवली काफ़ी सॉलिड हो। एक चीज़ आज जो मैं देखनी होगी कि भाई आज मिडफील्ड में आपका ट्रायो खेलेगा या फिर आप यहां पर 4 मिडफील्ड ऑप्शन लेकर चलोगे। देखो मेरा प्रेफर्ड 11 अगर मैं यहां पर बात करूं तो ओनाना बनेंगे गोलकीपर, क्योंकि यार देखो ये बड़ी टीम के अगेंस्ट मुकाबला है। ओनाना की परफॉर्मेंस अगेंस्ट मैन सिटी वाज गुड, एंड उससे पहले भी यहां पर पूरे सीजन में ओनाना की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बाइंदर को इतने बड़े मुकाबले में यहां पर सीधे स्टार्टिंग लाइन डाल देना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। राइट विंग बैक के तौर पर तो मैं यहां पर आपके माजरूई को देख रहा हूं। बाकी देखो राइट सेंटर बैक हो गया, सेंटर बैक हो गया, लेफ्ट सेंटर बैक हो गया। मेरे हिसाब से इट्स गोइंग टू बी लेनी ओरो, इट्स गोइंग टू बी हैरी मैग्वायर, एंड मोस्ट प्रोबेबली यहां पर हो सकता है लीचा या लिंडलॉफ में से कोई खेले। मेरे हिसाब से जॉनी इवांस को स्टार्ट नहीं मिलेगा। आई फील लेनी ओरो का ये गेम में स्टार्ट करना बनता है बिकॉज ये वो गेम्स है जहां पर आप उनको कॉन्फिडेंस दोगे और धीरे धीरे करके आप उनको स्टार्टिंग 11 में प्रीमियर लीग के गेम्स के लिए इंटीग्रेट करोगे। बात यहां आती है यहां पर आपके लेफ्ट विंग बैक एरिया की, तो वहां पर आपको ऑब्वियस सी बात है डिएगो डेलो या मलासिया में से कोई देखने को मिलेगा। आई फील यहां पर आपके टायल मलासिया हो सकते हैं वो खिलाड़ी जिनको आज के गेम में मौका दिया जाए, और हो सकता है यहां पर डिएगो डेलो को राइट विंग बैक के तौर पर आप देखो और माजुरी को रेस्ट मिले, क्योंकि अभी आपको इसके बाद बॉर्नमथ के अगेंस्ट ही खेलना है और बॉर्नमथ भी इजी टीम नहीं है, उनके अगेंस्ट हमारा 6 पॉइंटर होगा। बात आती है मिडफील्ड की। आई फील यहां पर उगारते लगातार खेलते आ रहे हैं, तो इस गेम में आई कैन सी कैसेमीरो अलोंग साइड प्रोबेबली यहां पर कोबी मेनो, बिकॉज कोबी ने लास्ट गेम में स्टार्ट नहीं किया था, ऑल्दो उन्होंने गेम पूरा खेला, बट मेरे हिसाब से कोबी या आपके एरिक्सन में से कोई एक खेलेगा। एंड इस गेम में ब्रूनो खिलाना बहुत जरूरी है बिकॉज आपके पास क्रिएटिव एंड पे और कोई प्लेयर है नहीं। रास्मुस हॉयलैंड ने आपका सिटी वाला गेम स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता है इस गेम में आपके जोशुआ ज़र्क्ज़ी खेलते दिख सकते हैं, एंड हॉयलैंड माइट कम एज अ सब्स्टिट्यूट। बाकी राइट विंग आपके, हाँ राइट विंग बोल रहे हो उसको, या राइट सेंटर मिड बोल रहे हो, या राइट मिड बोल रहे हो, उस पोजीशन पे मेरे हिसाब से यहां पर आपके एंटनी खेलते देख सकते हैं। अमाद को आज के गेम में रेस्ट दिया जाएगा बिकॉज लगातार अमाद को स्टार्ट मिलते आ रहे हैं। एंड देन लेफ्ट फॉरवर्ड या लेफ्ट आपके मिड या फिर लेफ्ट विंग के तौर पर आप यहां पर अल्हांद्रो गर्नाचो को देख सकते हो। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। बाकी मुझे तो देखो यही लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर यूनाइटेड के अटैक को देखा जाए, हमारा अटैक अब धीरे धीरे करके रिदम में आ रहा है। हॉयलैंड के नंबर्स पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, बट हमें अभी भी मल्टीपल गोल स्कोरर्स की दरकार है। आप देख रहे हो यहाँ पर कि आपके लेफ्ट चैनल से क्रिएटिविटी नहीं है। अमाद इज द गाय दैट कैन क्रिएट अ चांस, और इस वक्त पर अगर देखा जाए गर्नाचो के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी बिकॉज उनको एक पॉइंट प्रूव करना है कि हाँ मैनेजर गलत था। और देखो राइट एटीट्यूड अगर आपका होगा ना तो कोई मैनेजर की किसी प्लेयर से जानी दुश्मनी नहीं है। कोई प्लेयर यहाँ पर ये डिसाइड नहीं करता कि भाई उसे परफॉर्म कब करना है कब नहीं करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि भाई वो यहाँ पर करना क्या चाहता है, अपने एंड से कितना एफर्ट डालना चाहता है। तो ये जो टाइम फ्रेम है अभी आपका, ये जो टाइम पीरियड है यूनाइटेड के सर्टन प्लेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज विंटर मार्केट ओपन होने वाला है, और उस विंटर मार्केट में यहाँ पर आपको पता है कि आपके मार्कस रैशफोर्ड के लिए बायर्स आएंगे। और रूबन एमरिम के एक स्टेटमेंट ने एक तरीके से हिंट तो दे दिया कि उन्होंने बोला कि जब यहाँ पे रैशफोर्ड आपके ये इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने यहाँ पर एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, और फिर अगर वो अपनी फीलिंग्स मेरे सामने रखते तो शायद हम इस सिचुएशन को और बेटर तरीके से हैंडल कर पाते। बट जो बीत गई वो बात गई, अब इंटरव्यू देना था वो दिया जा चुका है, प्लेयर के एंड से जो एक स्टेटमेंट आना था वो आ चुका है,
और हमको ये भी पता है यार कि अब प्लेयर ने अपने एंड से हमारा जो मार्केट का पूरा माहौल था वो खराब कर दिया है। हमें प्लेयर्स साइन जरूर करने हैं, लेकिन अब हमारे हाथ बन चुके हैं। अब इस विंटर मार्केट में एरिक्सन बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, आपके यहाँ पर लिंडलॉफ के ऊपर क्या डिसीजन आएगा, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको अगर रैशफोर्ड के लिए कोई ऑफर आता है तो आपको प्राइस देखना पड़ेगा कि आपको क्या प्राइस मिल रहा है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसी प्लेयर को लेकर आ पा रहे हो उस पोजीशन के ऊपर या नहीं, क्योंकि प्लेयर बेचना यहां पर इंपॉर्टेंट जितना ज्यादा है उतना यह भी देखना है कि आपके स्क्वाड की स्ट्रेंथ जो है वो सेक्रीफाइस ना हो। अब देखो, आज अगर स्पर्स के अगेंस्ट आपको जीतना है तो आपको काउंटर पे खेलना पड़ेगा, एंड स्पर्स वल्नरेबल है। साउथहैम्पटन वाली जो विक्ट्री थी 5-0 वाली, उसमें दे प्लेड फैंटास्टिक फुटबॉल, बट साउथहैम्पटन इज प्लेइंग पिस पुअर फुटबॉल। हमारा कॉन्फिडेंस अगर आप देखोगे पिछले गेम्स में बन के आया है, एंड डेफिनेटली सिटी को हराना अभी इस वक्त पर बहुत बड़ी बात नहीं होगी, बट विनिंग ऑन दैट टफ इज गोइंग टू बी ह्यूज आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट फॉर अस। और अभी अगर आप स्पर्स को देखोगे तो स्पर्स राइट नाउ अभी यहां पर हमारे अगेंस्ट भाई हारी नहीं है टेन हैग के टाइम पीरियड से अपने होम के ऊपर। तो अवे फ्रॉम होम अगर 2 लगातार विक्ट्रीज अगेंस्ट 2 टॉप ट्रेडिशनल 6 क्लब्स आपके अगर मिल जाती हैं, आई थिंक दैट वुड बी फैंटास्टिक। बाकी आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपकी क्या प्रेडिक्टेड 11 है, जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।